हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राष्ट्रीय क्लासेस। बेटा हमने लास्ट अपनी वीडियो में स्केलेटन के बारे में पढ़ा था। तो व्हाट इज स्केलेटन? द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। सेकंड है, इट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ बॉडी सच एज अवर हार्ट, लंग्स, किडनी एक्सेट्रा। एंड थर्ड, it help in the movement. bones enables to make some body movements. जो bones है वो हमारी बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं. एंड फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स. द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द बोन इज यूज टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स. कि बोन्स के अंदर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस बनता है वो सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है. तो आगे हम बात करेंगे द अदर पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम. नॉट ओनली बोन्स बट द फॉलोइंग कंपोनेंट आर फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर स्केलेटन. कि केवल बोन ही हमारे स्केलेटन को बनाने में हेल्पफुल नहीं है, बट जो अदर कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कार्टिलेज, सेकेंड लिगामेंट्स एंड थर्ड इज द टेंडन. अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट है कार्टिलेज. कार्टिलेज यू नो बोन्स आर द स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. कि जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और नॉन फ्लेक्सिबल हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं हैं. अगर सपोज व्हेन यू प्रेस योर ईयर, इज इट हार्ड और लाइक बोन? कि जब हम अपनी ईयर को प्रेस करते हैं तो ये बोन की तरह हार्ड है? नहीं, ये क्या हो जाता है? ट्विस्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल है. ईयर इज मेड अप ऑफ ए कार्टिलेज. तो एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? वेयर इज कार्टिलेज प्रेजेंट? इन द ईयर रीजन. कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल. ईयर एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर नोज इज मेड अप ऑफ द कार्टिलेज. स्केलेटन, जो ईयर का जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से है. और जो हमारा नोज है उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो भी किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है. सेकेंड है लिगामेंट्स. दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड और द शीट्स. दे आर आल्सो इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल्स. कि जो लिगामेंट्स हैं वो एक कॉर्ड के रूप में होते हैं, एक सीड्स के रूप में मिलेंगे आपको. और वो क्या है? इलास्टिक, मीन्स उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं. और फ्लेक्सिबल इन नेचर. दे कनेक्ट वन बोन टू द अदर बोन. जब जो बोन्स हैं वो आपस में जहाँ से बोन्स के बीच में ज्वाइंट होता है तो बोन और बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं. थर्ड आता है हमारा टेंडन बोन. They are in the form of a strong cord and connect the muscle to the bones. बोन्स और बोन्स के बीच में ज्वाइंट है उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं. और मसल्स और बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट्स है उसको हम टेंडन बोलते हैं. ओके. अब नेक्स्ट आता है हमारा ज्वाइंट. नाउ व्हाट इज ज्वाइंट? ज्वाइंट किसको बोले? जैसे जोड़ है हमारा. तो ज्वाइंट क्या होता है? द प्लेस वेयर two or more bones are joined together are known as the joint. For example, our elbow, our knee. वहाँ पे क्या है? वो joints है. वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा bones आपस में मीट करती हैं, ज्वाइन करती हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? joints. नेक्स्ट आता है हमारे टाइप्स ऑफ joints. जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये क्या हमारा अपर गर्डल. अपर गर्डल किसके बीच में होता है? एक तो शोल्डर और जो कॉलर बोन है. तो यहाँ पे जो आपस में ज्वाइन किए हैं, यहाँ पर जो आपस में ज्वाइन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स. नेक्स्ट आता है हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट. जॉइंट कितने टाइप के हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट जॉइंट आर ऑफ 3 टाइप. जॉइंट्स जो हैं वो मेनली 3 टाइप के हैं. कौन कौन से? इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट. इमूवेबल जॉइंट. इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? कि जो बिल्कुल ही, जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम इमूवेबल जॉइंट्स. द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म द इमूवेबल जॉइंट. कि जो स्कल रीजन में जो बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं तो वो उसमें स्कल रीजन में जो बोन्स हैं उनमें मूवमेंट नहीं होती है. तो इमूवेबल जॉइंट कहाँ पे है?
स्कल रीजन में। सेकंड आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, मीन्स जिसमें हल्की सी मूवमेंट होती है। जैसे हमारी बैकबोन है, बैकबोन्स किससे बनी हुई है, 33 स्मॉल बोन से बनी हुई है। तो उन 33 स्मॉल बोन्स में क्या है, लिटिल मूवमेंट होती है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं वो। तो बोन्स ऑफ सच जॉइंट्स कैन बी मूव स्लाइटली, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ रिब केज एंड जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्रे। वर्टिब्रे मीन्स जो हमारी बैकबोन है उसकी जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आगे कितने पार्ट में डिवाइड, कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड पाइवट जॉइंट, थर्ड हिंज जॉइंट एंड फोर्थ इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट आता है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब यहाँ पे आपको बेटा देखना, ये स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रखी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाओ क्या है। टेक ए प्लास्टिक बॉल एंड ए प्लास्टिक बॉल ऑफ सच साइज दैट बॉल लूजली फिट इनसाइड द बाउल। कि एक आपने बाउल ले लिया है, दिस इज योर प्लास्टिक बाउल, और ये आपने क्या ले रखी है साथ में, ये जो बाहर का रीजन है ये प्लास्टिक बाउल है, और ये अंदर क्या है जो राउंडेड है दैट इज द प्लास्टिक बॉल्स। तो आपने प्लास्टिक बॉल कितनी लेनी है कि वो प्लास्टिक जो बाउल ले रखा है आपने, जो कटोरा सा ले रखा है उसमें वो फिट हो जाए। ठीक है, इंसर्ट द स्टिक इनटू द प्लास्टिक बॉल मेकिंग अ होल ऑफ द प्रॉपर साइज। अब आप इस तरह से स्टिक डालोगे कि उसमें प्रॉपर होल करना है, ये आपको दिखाया हुआ है। ट्राई टू रोटेट द बॉल फ्रीली इन द बाउल्स। अब हम जैसे ही इस स्टिक को रोटेट करते हैं, बॉल क्या करेगी, बाउल के अंदर जो प्लास्टिक बॉल है वो रोटेट करे, फ्रीली रोटेट करेगी। ये हमारे पास सब टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपको एग्जांपल बताया मैंने। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, द जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन दैट इज नोन एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड हियर इट इज प्रेजेंट, ball and socket joint is present in our shoulder region and our hip region. This is your shoulder region. तो यहाँ पे जो joint है that is the ball and socket joint और our hip region। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा pivot joint, the joint in our neck and skull that is known as the पाइवट जॉइंट। नेक और स्कल के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवट जॉइंट। इट अलाउ द मूवमेंट, ये हेड की मूवमेंट को कहाँ कहता है, राइट और लेफ्ट टर्न कर सकते हैं हम, और अप और डाउन उसको टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज हिंज जॉइंट। सच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर एल्बो एंड नी। मीन्स जो हमारे एल्बो हैं, here that is present the hinge joint. Such type of joint allow the movement only in one direction. And fourth type of joint that is gliding joint. Such type of joint is present in the wrist and the ankles. Wrist और ankles के बीच में जो joint है that is gliding joint. Is it clear? ये तो थे 4 टाइप के जॉइंट्स। फर्स्ट आ गया हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है, here this is bicep and this is the ट्राइसेप। अब ये क्या है, बाइसेप और ट्राइसेप, दीज आर द पेयर ऑफ मसल्स दैट इज प्रेजेंट इन द बोन्स, दैट इज द पेयर ऑफ मसल, बाइसेप मसल एंड tricep muscle. Now where is bicep muscle present, where is tricep muscle present? Then we fold our
आर्म, जब हम अपने आर्म को फोल्ड करते हैं, देन द बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, दिस बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ट्राइसेप मसल रिलैक्स। जो बाइसेप मसल है वो ऊपर की जो अपर रीजन है उसमें बाइसेप मसल होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो लोअर रीजन है उसमें ट्राइसेप मसल्स हैं और वो रिलैक्स होते हैं। सेकंड आता है कि जब हम आर्म को स्ट्रेच करते हैं, सीधा करते हैं, यहाँ पे दे रखा है, तो दिस वन इज द बाइसेप एंड दिस इज योर ट्राइसेप मसल्स। नाउ इन दिस रीजन व्हेन वी स्ट्रेच अवर आर्म, देन द बाइसेप मसल रिलैक्स एंड द ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे। नेक्स्ट सी, क्वेश्चन may be arise, name any 3 parts of human skeleton। कि जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके कोई 3 पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो हमने तो बताया था कि जो ह्यूमन स्केलेटन है वो किस किस से बना हुआ है, बोन्स है, कार्टिलेजेस हैं, लिगामेंट्स हैं एंड टेंडन्स हैं। और बोन्स में कौन कौन से पार्ट में डिस्कस किया था आपने, बोन्स कहाँ कहाँ पे हैं, रिब केज हो गया आपके पास, वर्टिब्रे आ गया, दैट आर द स्केलेटन्स, बोन स्केलेटन्स। तो अब 3 टाइप्स के स्केलेटन कौन कौन से हो गए आपके पास, यू कैन टेक वर्टिब्रे, स्कल एंड रिब केज। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अराइज, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन आवर shoulder region, then what will be the answer? The answer is ball and socket joint. Such type of joint allow the movement in all the direction। जो ball और socket joint है वो क्या है, all direction में movement शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द इम्पोर्टेंट ऑर्गन एनक्लोज्ड इन द स्कल रीजन। जो आपका स्कल है उसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है वो कौन सा है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो स्कल है वो हमारे उस रीजन को, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, उसका क्या नाम है, दैट इज अवर ब्रेन। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्कल। जो हमारा स्कल है उसका जो टॉप पोर्शन है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, दैट इज about 9 bones are present in our skull, upper part of the skull। Question next है, mostly the bones of skull are immovable, name the part of the skull that is movable। कि जो स्कल रीजन में जो भी बोन्स हैं वो इमूवेबल है। हमने बात करी थी 3 टाइप के जॉइंट्स थे, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो जो स्कल रीजन में जो जॉइंट है वो क्या है, इमूवेबल जॉइंट। बट एक बोन है जो मूवेबल है, वो कौन सी है, दैट इज अवर लोअर जा। वन इज अपर जा एंड लोअर जा। तो लोअर जा क्या है, मूवेबल है, और जो अपर जा है दैट इज इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ बोन इन अवर बैक बोन। जो हमारी बैक बोन है उसमें कितनी बोन्स, कितनी स्मॉल बोन्स हैं जिनसे मिलके वो अपनी बैक बोन बनी हुई, दैट इज 33 स्मॉल बोन्स। और उन स्मॉल बोन्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज वर्टिब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नंबर ऑफ बोन्स इन रिब केज। जो हमारी पसलियाँ हैं, रिब केज है, उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज 12 पेयर ऑफ द रिब केस। रिब केस में कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केस। जो रिब केस है उसके द्वारा कौन सा जो हमारा बॉडी का ऑर्गन है, जो इंटरनल ऑर्गन जिसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो रिब केस के जस्ट नीचे कौन सा आता है, हमारे हार्ट एंड द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ बोन्स इन अपर एंड लोअर लिम्स।
अपर और लोअर लिम्स मैंने आपको बताया था। हाउ मेनी बोन्स? दैट इज 30 बोन्स। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द अपर एंड लोअर लिम्स? दैट इज 30 बोन्स। ये तो आपका आ गया अपर गर्डल, और इसके नीचे यहाँ से लेके नीचे तक जो हमारी पूरी आर्म्स है, फ्रॉम हेयर अप टू हेयर, ये हमारे क्या आ गए अपर लिम्स में आ जाते हैं। जो हमारी आर्म की जो बोन्स हैं दैट इज इन द अपर लिम्स। एंड हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट हियर? 30 बोन्स। One is here, 2 bones are here, and next in this finger regions. And if we talk about lower limb, this is your lower limb region. This lower limb. Then how many bones are present? लोअर लिम्स मीन्स जो लेग्स की जो बोन्स हैं वो हमारे, और फुट की जो बोन्स हैं वो किसमें आती हैं? लोअर लिम्स में। देन हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट हियर? 30 बोन्स। सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्केलेटन? अब हम डिस्कस कर चुके हैं स्केलेटन के क्या क्या फंक्शन है। It protects the internal organ of our body such as our heart, lungs, kidneys. Second, it provides the shape to our bodies. Next question, name the organ or the organ part made up of cartilage. अब हमने cartilage के बारे में डिस्कस किया कि जो बोन्स हैं वो हार्ड हैं और नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं, जबकि जो cartilage है दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर skeleton बट इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो और कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है? दैट इज इन आवर ईयर रीजन एंड द अपर रीजन ऑफ आवर नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज अ जॉइंट ऑफ बोन्स? जॉइंट्स किसको कहोगे आप? जब दो बोन आपस में, ऐसी जगह जहाँ पे दो बोन आपस में जुड़ रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट। द प्लेस हियर द टू बोन्स आर joined together, they meet together, that is known as the joint. Next question, what type of bone joint is present in the skull region? skull region में कौन सा joint है? immovable joint, और उसको हम और क्या बोल सकते हैं जो skull और neck के बीच में है? that is the pivot joint. और you can say that the type of bone joint present immovable joint in the skull bone. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू जॉइंट्स विच अलाउ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स को बताना जिसमें स्लाइटली बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट होती है, दैट इज द वर्टिब्रे, जो हमारी बैकबोन हैं उसमें, और जो हमारे रिब्स हैं, रिब केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन आर्म एंड शोल्डर बोन? आर्म और शोल्डर बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट है? दैट इज द ball and socket joint. Next question, in which direction does a pivot joint allow the movement? जो pivot joint है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्कल और नेक रीजन में। तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है? राइट एंड लेफ्ट एंड अप एंड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द जॉइंट प्रेजेंट इन द एल्बो एंड नी। एल्बो रीजन में और नी जो घुटने हैं उनमें जो जॉइंट है उस जॉइंट का क्या नाम है? दैट इज हिंग जॉइंट एंड इट अलाउ द मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है वेयर आर द ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन अवर एंकल रीजन, रिस्ट एंड एंकल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक द बोन मूव?
कि ऐसी क्या चीज़ है जो बोन्स को मूवमेंट, बोन्स में मूवमेंट शो करती है, दैट इज़ द जॉइंट। कि जहाँ पे जॉइंट होगा वहीं पे मूवमेंट होती है। और अगर बोन्स, वैसे क्या है, बोन्स हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल है, उसमें मूवमेंट नहीं होती, केवल जॉइंट रीजन में ही मूवमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द बाइसेप एंड द ट्राइसेप। अब हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि बाइसेप और ट्राइसेप क्या है, ए पेयर ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द आर्म एंड द लेग्स रीजन। बाइसेप ऑन द upper side and tricep on the lower side of arm. That's all about this. अब हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।